ये अच्छी परंपरा नहीं है। कभी भी किसी सरकार को राजनीतिक दुराग्रह से काम नहीं करना चाहिए, राजनीतिक प्रतिशोध से काम नहीं करना चाहिए। लालू जी और उनकी पत्नी मैडम राबड़ी देवी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय से 1977 से लगातार लालू जी अलग अलग हाउस में रहे हैं, चाहे लोकसभा रहा हो, राज्यसभा रहा हो, विधान सभा रहा हो, सब जगह। और वहां के लिए बड़ा उनका व्यक्तित्व है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए था। सर, बांग्लादेश समाज से जुड़ी अच्छी खबरें नहीं आ रही है। इस बीच जो एक तरीके से सरकार के समर्थक माने जाते हैं बागेश्वर धाम वीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी, सरकार को कदम उठाना होगा। अगर हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर हिंदू एकजुटता की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनकी तरह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी भारतीय असुरक्षित हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूरोप के देश हों, सरकार को बातचीत करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए और अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहिए। कि बांग्लादेश से इधर सर कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में भी एक 20 साल के भारतीय छात्र की गोली मार वही कह रहे हैं कि कहीं भी भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए भारत सरकार को। फॉरेन मिनिस्टर को बात करना चाहिए, मोदी जी को तुरंत तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए वहां की सरकार से। कल जो सर ये इस साल के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है, नए साल में कांग्रेस प्रवेश करेगी, अगले दिन फिर कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। क्या कुछ रणनीति के साथ कांग्रेस आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने की कवायद में? तो अभी तो कल शाम को ये सवाल पूछेगा तो उसका निश्चित उत्तर मैं दे पाऊंगा। अभी तो मीटिंग हुई नहीं, लेकिन ये जरूर तय होना चाहिए कि कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और जो विचारों की प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी का, उसको मजबूती से लेकर इस देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए जो करेक्टिव मेजर लेना चाहिए वो लेना चाहिए। क्योंकि अब मनमोहन सिंह सरकार मनरेगा को लेकर स्थिति बनी है, उसको कांग्रेस बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच ले जाना चाह रही है कि पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि दूसरी बार गांधी की हत्या की गई, एक बार पहले हुआ था, फिर गांधी के विचारों की हत्या की गई। तो क्या आपको लगता है कि मनरेगा पे कांग्रेस मुखर हो सकती है? नहीं, मनरेगा पर तो हम लोग मुखर रहे हैं। दोनों हाउसेज में हम लोगों ने अपना प्रतिशोध और वहां जो विरोध में हम लोगों ने बात किया है, उसी को उसमें लगातार जब से ये सरकार आई है 2014 से उसमें कटौती किया जा रहा था। एक तरफ गांधी जी की बात हर जगह प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन मनरेगा को तो कुचलने का प्रयास 1914 से जो सरकार आई 2014 में, उसके बाद से लगातार था। एक साजिश के तहत बापू के नाम को छोटा करने का कोशिश किया है सरकार ने, लेकिन अब जिसके दिल दिमाग में बापू बैठे हुए हैं उसको कभी खत्म थोड़ी किया जा सकता है। एक सवाल सर और है, चूंकि उसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बर्डन माना जा रहा है या जनसंख्या नियंत्रण जैसे चीजों पर बातचीत की जाती है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि एक एक लोगों को कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। नहीं, मैंने इससे तो मैं एग्री नहीं करता हूं और कोई भी व्यक्ति जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में तो नहीं होगा। जो स्थिति है इस देश की, एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जनसंख्या के दबाव से तो और वो पीछे जाएगा, विकास पीछे होगा।